इस न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदाकतपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संदिग्ध स्थिति में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। राहगीरों से लूटपाट करने वाला अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार भी बरामद। और बढ़ती ठंड के बीच फिर बजी स्कूलों में छुट्टी की घंटी। मुजफ्फरपुर में 25 जनवरी तक 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति का संदिग्ध स्थिति में पेड़ से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र के मंगुराहा ताजपुर पंचायत के कथौलिया स्थित गाछी की है। सूचना पर राजेपुर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। इधर पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। मृतक की पहचान बरुराज थाना क्षेत्र के मुहिद्दीनपुर निवासी 50 वर्षीय सुरेंद्र राय के रूप में हुई है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हत्या या आत्महत्या दोनों बिंदु पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पागल था, खा पी के हुए बगाई रहा। बगाई हमने खोज लिया, ना मिला। बाद में इन्हें के लोग कहला फिर क्या हुआ? हेलो, हमने खोजते वाली लोग धनई वाली कल लोग थाना लोग आए। कई बजे से घर से गए थे? 3 बजे। आपको किसी से झगड़ा या कुछ? कोई से किसी पर कोई शक हो? नहीं, कोई शक। इनके मौत का कारण क्या मानती है? हाफ करेगा। सुबह लगभग 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कथौलिया वार्ड नंबर 14 में एक जगीरहा गाछी है, वहाँ पे एक व्यक्ति का शव पेड़ में, महुआ के पेड़ में लटके हुए सूचना प्राप्त हुई। सूचना के सत्यापन हेतु यहाँ पे घटनास्थल पर आए तो एक व्यक्ति हैं जिनका पहचान सुरेंद्र राय जो मुहिद्दीनपुर के रहने वाले हैं उनके रूप में हुई है। परिजनों से भी इनका सत्यापन किए हैं। परिजनों के द्वारा भी पूछताछ में बताया गया कि पहले से कुछ मानसिक रूप से ये परेशान थे। बाकी किसी पर कोई आरोप नहीं लगा है। बाकी जो भी आगे विधि सम्मत कार्रवाई हुई की जाएगी। एफएसएल द्वारा जो टीम है इसका निरीक्षण कर लिया गया है। बाकी जो भी विशेष होगा बाद में बताएगा। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के मधौल जगदीशपुर गांव के शमशान में शव जलाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल 2 अलग अलग पंचायत के लोगों के बीच शव जलाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रखंड के अधिकारियों ने मामले को संभालते हुए दोनों पक्षों को समझाने के बाद मामला शांत हो गया। बताया जा रहा है कि जमहरुआ पंचायत स्थित जगदीशपुर शमशान भूमि है, जहां लाश जलाई जाती है और वहां पर कई दशकों से अमरख पंचायत और जमहरुआ पंचायत के लोग पंचायत में मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में उस भूमि पर सरकार के द्वारा स्कूल का निर्माण कराने का आदेश जारी किया गया है। उक्त जगह पर स्कूल और खेल का मैदान बनना है। ऐसे में अमरख पंचायत के मधौल गांव के एक व्यक्ति का निधन हो गया, जिन्हें अंतिम संस्कार के लिए उक्त शमशान भूमि पर लाया गया। लेकिन जमहरुआ पंचायत के लोगों में
इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पंचायत के लोग आमने सामने आ गए। अमरख के लोग उक्त जगह पर ही लाश जलाने पर अड़ गए। वहीं जमरुआ के लोगों ने उस जगह से हटकर किनारे में लाश जलाने की बात कही। यहाँ पर है कि हमारे जमहर पंचायत के अंतर्गत ये शमशान घाट है और हम लोग मधौल अमरख पंचायत से मधौल गांव से हैं और हम लोग के यहाँ आज से नहीं पूर्वजों के तहत ये यहाँ पर शमशान घाट में लाश जलाया जाता है और यहाँ पर जो है सो सीओ साहब द्वारा जो है सो ST/SC 10+2 कॉलेज और हॉस्टल प्लस खेल मैदान का आवंटित कर दिए बनाने के लिए आदेश दे दिए हैं। लेकिन जब यहाँ पर जब खेल मैदान या स्कूल कॉलेज बन जाएगा तो हम लोग शमशान घाट में हम लोग दाह संस्कार कहाँ करेंगे, जो कि बिहार सरकार की संपत्ति है मानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों शुरू सदियों से यहाँ पर लाश जलाते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग की क्या मांग है? मांग क्या, हम लोग का जो हक है मिलना चाहिए। बतरे साहब इसका परिचय? आज सूचना प्राप्त हुई थी कि मधौल में एक पासवान समाज के एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र पासवान उनकी मृत्यु हुई थी और पूर्व में यहाँ पे जमरुआ पंचायत स्थित एक जगदीशपुर ग्राम है, यहाँ पे शमशान घाट है और मधौल ग्रामवासियों का कहना था कि हम लोग पूर्व से बॉडी को जलाते आ रहे हैं और इसी बीच मधौल में एक ग्रामीण का मृत्यु हुई तो यहाँ दाह संस्कार करने को लेकर दो समाज में दो ग्रामीणों में कोई विवाद चल रहा था, जिसे दोनों ग्रामीणों के समक्ष सुलझा लिया गया है तत्काल और मृतक का बॉडी को दाह संस्कार किया जा रहा है। सर, यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि जो बरसों से यहाँ श्मशान है हम लोग लाश जलाते हुए आ रहे हैं। हाँ, पूर्व से यहाँ पे दाह संस्कार किया जा रहा है और आगे जो भी नियमता होगा कानूनी पर। लेकिन सरकार के द्वारा जगह चिन्हित करके इस पर सरकार का भवन बनाया जा रहा है, कॉलेज बनाया जा रहा है। हाँ, तो इसमें अगर इन लोग को लगता है कि ये गलत है तो अपना अपील में जाएंगे और जो आदेश होगा कोर्ट का उसके अनुसार काम होगा। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज अंतर्गत राजेपुर ओपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ओपी प्रभारी राधेश्याम के नेतृत्व में पुलिस ने मंगलवार को राजेपुर ओपी अंतर्गत अंडौल गांव के पास विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान साहिबगंज थाना क्षेत्र के मकड़ी टोला के ब्रह्मदेव राय के पुत्र कृष्ण कुमार को दबोच लिया। जांच के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, लूटी गई एक अपाचे लेनेवो कंपनी का एक टैब बरामद किया गया। पूछताछ में उसने साहिबगंज और बरुराज थाना क्षेत्र में लूटपाट करने और चोरी करने की बात स्वीकार की है। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि वर्तमान में इन अपराधी के द्वारा 3 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। इस बीच राजेपुर पुलिस ने बेहतर कार्य करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जी, ये कल गिरफ्तारी हुई है कृष्ण कुमार पिता ब्रह्मदेव राय, ये नावानगर निजामत के रहने वाले हैं और इनका हमने बहुत ही ये एक तरह से नए उभरते हुए ये अधिकांश लूट कांड को अंजाम दे रहे थे। इसमें इनके नाम पर अभी वर्तमान में दिसंबर जनवरी के ही आसपास की घटनाएं हैं। साहिबगंज में इन्होंने 2 कुकृत्य किया। एक उत्कर्ष कंपनी से इन्होंने कुछ नगद लूटा और साथ में एक अपाची गाड़ी लूटा। इसके अलावा साहिबगंज में भी एक शाइन मोटरसाइकिल और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, इस तरह से 3 वर्तमान के जो काम थे और ये काफ़ी हम लोगों के लिए चैलेंजिंग बने हुए थे। लेकिन राजेपुर थानाध्यक्ष द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और साथ में लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इनको जेल भेजा गया है। सर, 3 इनके अन्य जो साथियों को फरार बताया जा रहा है घटना। बिल्कुल, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। घटनास्थल से ही 2 भागने में सफल रहा है, उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ठंड को देखते हुए एक बार फिर से स्कूल बंद कर दिए गए। मौसम प्रतिकूल होने के बाद मुजफ्फरपुर के डीएम ने बड़ा निर्णय लेते हुए पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 25 तारीख तक के लिए बंद कर दिया है। 8वीं कक्षा के ऊपर की कक्षाएं 9 बजे से 3:30 बजे के बीच संचालित की जाएंगी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की तैयारी के लिए जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं
वे 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच स्कूल जा सकते हैं। बिहार में जिस तरीके से शीतलहर चल रही है उससे बच्चों को सुबह स्कूल जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। ठंड को देखते हुए बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूल वगैरह बंद कर दिए। 8वीं तक की कक्षाओं को हम लोगों ने 25 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है और 8वीं से ऊपर की जो कक्षाएं हैं उसके लिए भी समय निर्धारित किया गया है। विस्तृत आदेश मेरे हस्ताक्षर से निर्गत कर दिया गया है और इसको हम लोग मीडिया में भी हम लोग दे रहे हैं ताकि सभी स्कूल इसका अनुपालन करें। लेकिन गणतंत्र दिवस की तैयारी से संबंधित जो गतिविधियां होंगी उसमें अगर बच्चों को सम्मिलित होना है और उसकी तैयारी के लिए स्कूल बच्चों को बुलाता है तो 11 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक बच्चों को बुला लें। इसके लिए भी हम लोगों ने छूट दे दी है। तो ये आदेश मीडिया में भी सर्कुलेट कर दिया गया है और सभी स्कूल प्रबंधन के जो टीचर हैं या प्रबंधन के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इसका अक्षरशः पालन करें। कब से कब तक किया जाएगा? ये कल से लागू होगा 25 तारीख तक के लिए। मुजफ्फरपुर पंचायती राज विभाग ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसमें वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर प्रदर्शन की रैंकिंग में 35वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि पंचायती राज विभाग की कड़ी मेहनत और किए गए कार्यों का परिणाम है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि यह उपलब्धि न केवल मुजफ्फरपुर पंचायती राज विभाग के लिए बल्कि पूरे बिहार राज्य के लिए भी गर्व की बात है। यह उपलब्धि पंचायती राज विभाग की क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाती है और यह उम्मीद की जाती है कि विभाग आगे जल्द ही पहला स्थान हासिल करेगा। उन्होंने इस उपलब्धि के पीछे पंचायती राज विभाग की मजबूत योजना और रणनीति के साथ ही विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी और समर्थन का परिणाम बताया है। पंचायत राज विभाग द्वारा जो हम लोग का जो ग्रोथ इंडिकेशन रैंकिंग जारी की गई है उस रैंकिंग में हम लोग बिहार में 2 नंबर पे हैं। एक साल पहले हम लोग 35 नंबर पे थे राज्य के रैंकिंग में, अभी हम लोग 2 स्थान पे आ गए हैं। इसके इंडिकेटर्स हैं जो विकास के सारे इंडिकेटर्स होते हैं लगभग सब कवर किए गए हैं। 15वीं वित्त आयोग, 16 स्ट्रीट लाइट, कस्टम वित्त आयोग, इंस्पेक्शन हुआ, यूसी उपयोगिता जो राशि सरकार से प्राप्त हो उसकी उपयोगिता हम बिहार में सरकार को समर्पित करते हैं, उसको लेकर के ऑडिट कंप्लायंस जो भी जांच होती है उसकी सही हो रही है नहीं उसको लेकर के, और हम लोग जो PRIs को जो हमारे जनप्रतिनिधियों का जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट के मामले में जो मानदेय पेमेंट करते हैं, भत्ता देते हैं, उसके मामले में सभी जगह हम लोगों को अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है। सब मिलाकर हम लोगों को बिहार में 2 स्थान प्राप्त हुआ है। हम लोग 53.34% के साथ 2 स्थान पर हम लोग हैं। 1 नंबर पर कैमूर है, दूसरे पे हम लोग हैं। सबसे अच्छा क्या रहा क्राइटेरिया जो तय किया गया? सबसे अच्छा हम लोगों ने सोलर में बहुत अच्छा काम किया है और हम लोगों ने सोलर में काफ़ी अच्छा काम किया। हम लोगों ने PRI के मानदेय भुगतान में बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों ने 10 में 10 नंबर हम लोग को मिले हैं। इस तरह जो PRIs का भुगतान बहुत लंबित रहता था, बहुत पीछे रहते थे हम लोग और काफ़ी लंबे समय इंतजार करना पड़ता था, वो सब हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया है। एरियर वाला भुगतान भी हम लोगों ने लगभग अपडेट कर दिया है। इसमें हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है और मुजफ्फरपुर जो है जो मुख्य विकास की और पंचायत विभाग की तरफ से आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को मुजफ्फरपुर DM और रेल SP से मिलकर शिकायत पत्र सौंपा।
शिकायत पत्र के संबंध में जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने बताया कि 144 वर्षों बाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर समेत पूरे देश के लोग शामिल होकर इसका लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन रेलवे के टिकट कालाबाजारी के कारण हजारों लोगों की भावना को ठेस पहुंच रही है। 400 रुपये का टिकट 1200 रुपये तक कालाबाजारी किया जा रहा है। लगभग 4 गुना ज़्यादा किराया लेने से आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने कहा कि उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मांग किया है कि जल्द ही इस पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा सभी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। अभी विगत मकर संक्रांति से शिवरात्रि यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, जो 144 वर्षों बाद हो रहा है। इसलिए पूरे देश और दुनिया से और मुजफ्फरपुर से भी हज़ारों लोग प्रतिदिन रेल मार्ग से और रोड मार्ग से जा रहे हैं। रेलवे की स्थिति ये है कि इनका जो 2 महीना पहले आरक्षण खुला, 3 दिन के अंदर सारा एसी से लेकर के और स्लीपर क्लास तक बुक हो गया, परंतु कालाबाजारी करने वाले लोगों को वहाँ के कर्मचारियों ने मिलकर दिया है और इसके कारण जो स्लीपर क्लास का टिकट 400 रुपये का है वो 1000 से 1200 रुपये ब्लैक में बिक रहा है और उसी प्रकार जो एसी 3 टायर है वो 900 रुपये का है, उसको 1500 से 2500 तक बिक रहा है। इसी विषय को लेकर आज हमने रेलवे के आरक्षी अधीक्षक के अलावा जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और एसएसपी मुजफ्फरपुर को ये शिकायत पत्र दिया है। रेलवे एसपी ने कहा है कि इसकी हम जांच करवाते हैं अविलंब और फिर आपको सूचित करेंगे और इसकी प्रतिलिपि हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के डीआईजी, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री तथा जोनल के महाप्रबंधक और जो डीआरएम सोनपुर हैं, इन सबों को प्रतिलिपि भेजा है ताकि अविलंब कार्रवाई की जा सके। और इस घटना से हम जैसे हज़ारों सनातनी भक्तों का जो प्रयागराज जाना चाहते हैं, न केवल उनकी भावना आहत हुई है बल्कि ये ब्लैक मार्केटिंग जो चल रहा है, इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो भी, उसका भी उल्लंघन हुआ है। मगर जिला प्रशासन और विशेष रूप से रेलवे प्रशासन इस बात को जानते हुए अनसुनी किए हुए है, इसीलिए वो उदासीनता बरतती है। अगर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुई और 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर अगर ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं रुकी तो इन सारे पदाधिकारियों पर न्यायालय में केस दर्ज किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान का बचाव किया है जिसमें उन्होंने कहा था, पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी, अब कितना बढ़िया हो गया है, सब कितना अच्छा कपड़ा पहन रही है और बोलती है कि कितना बढ़िया है, पहले नहीं बोल पाती थी, बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर महिलाएं आक्रोशित हैं और राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। प्रभात ने कहा कि नीतीश कुमार के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कहना यह था कि महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है। एनडीए की सरकार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे ज़्यादा लाभ महिलाओं को मिला है। आज हर क्षेत्र में 50% आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। कन्या उत्थान निधि के तहत बालिकाओं को लाभ मिला, जिसके तहत अब बालिकाएं साफ सुथरा वस्त्र पहनकर स्कूल जाती हैं, जो पहले के राज्य में संभव नहीं था। नीतीश कुमार और एनडीए महिलाओं के संरक्षक हैं और उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। नहीं, नीतीश जी को बातों को समझना चाहिए कि आप जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और एनडीए की जब सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को लाभ हुआ तो महिलाओं और युवतियों को हुआ। 50% आरक्षण, चाहे वो त्रिस्तरीय चुनाव में हो चाहे अन्य चीज़ों में हो, वो नीतीश कुमार जी की ही देन है। और रही बात तो उनका कहने का संदर्भ यह था कि पहले कपड़ा सही वस्त्र नहीं होने के कारण, साफ वस्त्र नहीं होने के कारण बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती थी।
स्कूल से कन्या उत्थान निधि के तहत जो वस्त्र उन्हें मिले या जो उनको पैसा मिला, उनको प्रोत्साहन राशि मिला कि मैट्रिक में पास करेंगे तो इतना पैसा, इंटर में पास करेंगे तो इतना पैसा, ग्रेजुएशन में पास करेंगे तो इतना पैसा, तो कहीं ना कहीं से नीतीश जी की सोच आधी आबादी को भी सम्मान देने की है। नीतीश जी के बात को आप इस तरह समझे कि वो हर बालिका, हर बच्ची, हर महिला के उत्थान में जो भी बिहार सरकार बेहतर से बेहतर कर सके, एनडीए सरकार बेहतर से बेहतर कर सके, इसके लिए वो हमेशा। महिलाएं क्यों विरोध कर रही है इस बात का? यानी कहाँ कोई महिलाएं विरोध कर रही हैं? कुछ एजेंडाधारी, कुछ किसी दल के लोग होंगे तो वो इस तरह की बातें करेंगे। अरे एनडीए सरकार और नीतीश जी तो पूरे देश में जाने जाते हैं कि वो महिला के संरक्षक हैं, वो महिलाओं के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थे उस समय भी पुतला दहन कर रहे थे, जो विधानसभा में बोल दिए थे नीतीश कुमार, उस समय नहीं था। देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। और रही बात, हम बताते हैं कि जैसा खाए अन्न, जैसा खाए अन्न ऐसा हो मन। तो कहीं कहीं नीतीश कुमार जी उस समय जिसके साथ थे, कहीं ना कहीं से उसका भी एक कह सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं और 225 पार नीतीश जी की अगुवाई में होगा। बीमारी से ग्रस्त है नीतीश कुमार किसी तरह से नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ है। अभी जिस जिलों में वो यात्रा कर रहे हैं, उस जिला की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसे तुरंत कैबिनेट होता है और उसे पास किया जाता है। चाहे वो मुजफ्फरपुर का मामला हो, सिवान का मामला हो, चाहे वो छपरा का मामला हो। आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को सड़क कैसे बेहतर हो, बिजली आज 24 घंटा मिल रही है, आज स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई है। बता देना चाहता हूं कि एनडीए की जो कल्पना हुई वो आदरणीय अटल जी के ही नेतृत्व में हुई। यह सब आप लोग को जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अटल जी का यह सोच था कि हर जगह, हर राज्य, हर राष्ट्र समृद्ध बने, भारत राष्ट्र समृद्ध बने, हर राज्य शक्तिशाली बने, समृद्ध बने। आज चतुर्भुज योजना हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे परमाणु के क्षेत्र में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी अटल जी के ही कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने तो साफ प्रगति यात्रा में यह स्वीकार किया, खुद बोले कि अटल जी ने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसा कोई विषय ही नहीं है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा 41वां स्थापना दिवस मंच के सरैयागंज जालान औषधालय स्थित कार्यालय में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। शाखा अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच द्वारा सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहता है, जैसे कि एम्बुलेंस सेवा, मुक्ति रथ सेवा, ऑक्सीजन सेवा, ब्लड सेवा सहित अन्य सामाजिक कार्य। मौके पर शाखा अध्यक्ष वरुण अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष पवन डंडारिया, पूर्व अध्यक्ष रमेश जी केजरीवाल, पूर्व अध्यक्ष गणेश ड्रोलिया, पूर्व अध्यक्ष सुमित चामड़िया, पूर्व अध्यक्ष विवेक अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सूरज जालान, पूर्व अध्यक्ष राहुल नाथानी, पूर्व अध्यक्ष कृष्णा ड्रोलिया, पूर्व अध्यक्ष आकाश कंदोई, मीडिया प्रभारी मोहित पोद्दार सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। कल दिनांक 20 जनवरी को मारवाड़ी मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह स्थापना दिवस हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के संस्थापक अध्यक्ष श्री स्वर्गीय प्रमोद जी सराफ को समर्पित किया गया। इस दिन हम सभी सदस्यों एवं शाखा पूर्व अध्यक्षों द्वारा केक कटिंग करके एवं लाइव म्यूजिक का कार्यक्रम रखा गया एवं सभी पूर्व अध्यक्षों को, जो हमारे शाखा के स्तंभ है, उन्हें पुष्प वृक्ष दे करके सम्मानित किया गया एवं सभी सदस्यों के बीच चर्चा की गई कि आगे और शाखा में कैसे क्या कार्य करना चाहिए, शाखा को कैसे मजबूत करें, कैसे हम समाज में सेवा दें और सभी सदस्यों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। सभी सदस्यों ने अपनी राय रखी एवं उन पर चर्चा हुई। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के जिला कार्यालय में मंगलवार को मेहनत कशों के महान नेता व्लादिमीर लेनिन की 102वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लेनिन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके क्रांतिकारी विचारों को स्मरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लेनिन न केवल समाजवाद के महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध संघर्ष का वैज्ञानिक मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारत सहित पूरी दुनिया गंभीर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापारीकरण
सांप्रदायिक विभाजन और श्रमिकों किसानों के अधिकारों पर हो रहे हमले इस बात का प्रमाण है कि पूंजीवाद अपने चरम पतन की ओर बढ़ रहा है। मौके पर जिला कमेटी के वरिष्ठ सदस्य मोहम्मद इदरीस, काशीनाथ साहनी, आशुतोष कुमार सहित पार्टी के अन्य सदस्य मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित लोटस टेम्पल में देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के दूसरे दिन मंगलवार को लगभग 800 की संख्या में नगर परिक्रमा यात्रा निकाली गई, जो बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकलकर मूर्ति की विग्रह लेकर लोटस टेम्पल मंदिर पहुंची, जहां सभी देवी देवताओं के मूर्ति स्थापित किए गए। मंदिर के आचार्य रंजीत नारायण तिवारी के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ मंडप प्रवेश, पंचांग पूजा, जलाधिवास व पुष्पाधिवास किया गया। टेम्पल में अष्टदश भुजा वाली माँ दुर्गा, नर्मदेश्वर शिवलिंग, शिव परिवार, नंदी, श्री खाटू श्याम जी और संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होगी। सभी प्रतिमाएं मकराना पत्थर से राजस्थान के अलवर में बनी हैं। इनकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। प्रतिमाओं को सड़क मार्ग से मंदिर लाया गया है। सभी प्रतिमाओं के निर्माण में पूरे 18 महीने का समय लगा। प्रतिमाओं का वजन 15 क्विंटल है। आचार्य ने बताया कि बुधवार को देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के साथ महारुद्राभिषेक, हवन यज्ञ व महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उपाचार्य कृष्णा ठाकुर, मणि मधुकर मिश्रा, मनोहर झा, वरुण देव झा, सत्येंद्र मिश्रा, राजीव तिवारी, डॉक्टर गजेंद्र कुमार सिंह, प्रधान यज्ञ यजमान डॉक्टर विकास सिंह, विवेक सिंह व डिम्पी सिंह उपस्थित थे। जो है नगर भ्रमण है और हम लोग मारीपुर ओवर पुल के नीचे से लेकर लोटस टेम्पल मंदिर से बाबा गरीबनाथ गए हैं और वहां पर सभी मूर्तियों का आवरण करके तब हम लोग जा रहे हैं। कल प्राण प्रतिष्ठा होगा और आज पुष्पा अन्नाधिवास होगा, फलाधिवास और नानाधिवास होगा, सब कार्यक्रम किया जाएगा। कहाँ से लेके आए? ये जो है बाबा गरीबनाथ मंदिर से आ रहे हैं। ये मारीपुर ओवरब्रिज लोटस टेम्पल मंदिर। और यहाँ मंदिर लोटस टेम्पल बना हुआ है, जिसमें दुर्गा जी, हनुमान जी, खाटू श्याम और शिव जी, शिवलिंग वगैरह का स्थापना हो रहा है। उसी के प्राण प्रतिष्ठा का ये जुलूस है। कल 22 तारीख को 22 जनवरी 24 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और 22 जनवरी 25 को दुर्गा मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।